हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी तुम वीडियो देखो उसी टाइम के लिए देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी कह दो या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस। ठीक है, ये सब के लिए है वैलिड ये कंसेप्ट आपका। ये कंसेप्ट हर जगह वैलिड होगा इन सब में। ठीक है, तो देखिए क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी। मैंने कहा कि एक गाड़ी आगे जा रही है, ये एक गाड़ी थी आगे जा रही थी। ठीक है, ये तुम हो कहीं पे, ये कोई एक गाड़ी है यहाँ जा रही है, इसमें कोई पर्सन बैठा हुआ था कोई भी, तो आपके पास क्या हो रहा है, ये पर्सन ये क्या देखेगा, ये गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। तो ए के रिस्पेक्ट में ये बी क्या जा रही है, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, इसको क्या लगेगा, ये गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कहाँ जा रही है, आगे जा रही है। यही क्या रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे आप बस में बैठे हुए, आप कैसे बैठे हो, बस में बैठे हो, एक पर्सन ये ए में बैठा हुआ, देखो ये ए में। ठीक है, तो उसको क्या लगेगा कि ये जो बी पर्सन है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है, आगे जा रहा है इस गाड़ी के अंदर। ठीक है, अगर दूसरी सिचुएशन ऐसी बन जाए कि ये ट्रॉली है, अब ए भी आपका यहीं बैठ गया और आपका बी भी यहीं बैठ गया। अब इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनेगी, अब बी को एक ऐसा दिखेगा कि 0 वेलोसिटी से जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 0। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप मैंने जो समझाया, जैसे आप बस में बैठे हो, आप ग्राउंड पे खड़े हो, आगे से बस जा रही है, तो बस में बैठा हुआ पैसेंजर आपको क्या लगेगा, मान लो बस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो आपको क्या लगेगा कि बस में बैठा हुआ पैसेंजर 10 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा उसी पैसेंजर के पास अगर बस में बैठा हुआ तुम दूसरा पर्सन है, उसको क्या लगेगा कि पैसेंजर किस में, रेस्ट में, उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या बन गई, 0। तो ये आपको ये कैसे फील हुआ, तो क्या निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या, ऑब्जर्वर, इधर कौन सा लिखते हैं, ऑब्जर्वर, इधर कौन सा लिखते हैं, ऑब्जर्वर, जिसको हम रेस्ट में मान, ऑब्जर्वर जो रेस्ट में हम कंसीडर कर लेते हैं जिसको, तो कौन देख रहा है, ए ग्राउंड पे कौन है, ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, क्या बनेगा, वीबी माइनस बी है, क्या बनेगा, वीबी माइनस बी है। तो वीबी कितनी है आपके पास, वीबी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वीबी कितनी है, 10, और वी ए क्या, रेस्ट में है, ये तो ग्राउंड पे खड़ा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। तो आपके पास क्या लगेगा, उसको जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ पर्सन है उसको क्या लगेगा कि जो ट्रॉली में, जो बस में जो आदमी जा रहा है, जो पैसेंजर बैठा है, वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इसी तरह इसमें देखिए, ये मान लिया, अब ये ए और बी, इस दूसरी सिचुएशन देखिए, अब ये ए और बी यहाँ पे खड़े हो गए, अब ए भी उसी बस में है और बी भी, अब क्या लगेगा उसको, वीबी माइनस वी ए। ठीक है, अब देखो वीबी वो दोनों, बी भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, वो भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, दोनों बस के अंदर सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 0। दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि उसको क्या लगेगा कि ये किस में है, रेस्ट में। तो बस में बैठा हुआ पैसेंजर है, उसको दूसरा पैसेंजर जो बस में बैठा है उसको क्या लगेगा, किस में लगेगा, वो रेस्ट में। तो क्या समझ आया कि रिलेटिव, ये क्या कहलाती है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इतना कंसेप्ट लिखिए, फिर इसका एक छोटा सा डेरिवेशन करवा देती हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए इतना। ये सेम एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे, जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखूंगी, तो अब मतलब क्या है, बी क्या है, ऑब्जर्वर, बी क्या है यहाँ पे, ऑब्जर्वर, अब की बार बी क्या, ऑब्जर्वर, अब की बार कौन था, ऑब्जर्वर ए, अब बी क्या है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को हम किसे मान लेते हैं, रेस्ट में, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, कर लिया नोट, नोट हो गया सबका। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए भी बात करो तो जैसे एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखेंगे, ए माइनस ए बी। डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखो तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए लिखो तो यही, लेकिन देखो डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स नॉट रिलेटिव, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, रिलेटिव नहीं होती। ठीक है, डिस्टेंस रिलेटिव होती है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट, ऑलवेज क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट, वो रिलेटिव नहीं होती, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया। अब देखिए, मान लिया दो पर्सन है आपके पास, ऑब्जेक्ट है 1 और 2,
आपके पास मान लिया 2 पर्सन है 1 एंड 2। देखो जो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट होती क्या है एक्चुअल में, xt माइनस x0 कि x0 ये x डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं x को, क्योंकि हम 0 पे उसकी पोजीशन कहाँ मान लेते हैं, ओरिजिन पे, और ओरिजिन पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है 0, ओरिजिन पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है 0। तो इसको देखो अगर फर्स्ट पर्सन फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए इसको हम मान लें तो ये रिलेशन बना हमारा xt बराबर xt माइनस x0 बराबर vt। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं xt बराबर x0 इंटू vt। अरे ये डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं ना, दो पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। अरे जैसे मैं ये कहूँ ये t0 था, यहाँ पे आपके पास कितना है x, ये डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की x है, तो ये x क्या बनी x0, ये क्या बनी xt। तो यही तो कहते हो ना आप लोग xt माइनस ये मैं x कह देती हूँ x0 कितनी होगी ऐसी तो होगी, यही तो कहते हैं ना, तो यही तो लिखा मैंने। तो क्या बन जाएगा, इसको यहां से देखो x1t बराबर x10 प्लस vt। इसी तरह x2t सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए देख लीजिए, सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए x2t बराबर x20 प्लस v2t। अब क्या कर दो v2 माइनस v1, इसको 1 लिख लो, ये हटा दो सब, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको है ना। ये क्या है 1 और ये क्या है 2, 2 माइनस 1, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कई न्यूमेरिकल्स में यूज होता है ये वाला एक्सप्रेशन, बाकी तो बेसिक तो मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। तो 2 माइनस 1 क्या बनेगा x2t माइनस, ये इधर आ जाएगा आपके पास, एक बार मैं इसको ऐसे लिख लूं x2t माइनस x1t बराबर, इसको इसमें से घटा रहे हैं x20 माइनस x10 प्लस v2 माइनस v1 इंटू में t। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ x2t माइनस ये क्या था x1, ये x2 था, x20 माइनस ये क्या बचा x1t, ये इधर आएगा माइनस x10, ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये इधर आएगा तो प्लस, लेकिन मैंने माइनस कॉमन ले चुकी मैं। ठीक है, तो ये बना v2 माइनस v1 इंटू टी। अरे ये इधर आएगा प्लस का, ये बनेगा x1t प्लस x10, ऐसे बनेगा ये, लेकिन मैंने माइनस कॉमन लूंगी तो ये प्लस का बन जाएगा और ये किसका बन जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये क्या बनी डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इन टाइम t। इसी तरह ये क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, अब ये t को इसके नीचे ले आऊंगी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ये लिख लिया सबने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है आपका वेलोसिटी, क्या होता है आपका वेलोसिटी होता है या नहीं। तो ये क्या है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ना, एक दोनों को घटा दिया आपस में, तो क्या बना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। ठीक है, क्या बन जाएगा आपके पास v2 माइनस v1। तो इसको देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 2 1 क्या बन जाएगा v2 माइनस v1, v2 माइनस 1 क्या बोलते हैं इसको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या बनेगी v2 माइनस v1। इसी तरह अगर मैं लिखूं v1 इंटू v2, ये क्या होता है ऑब्जर्वर, हमेशा ये यहाँ पे क्या होता है ऑब्जर्वर। ठीक है, जो ऑब्जर्व करेगा, तो क्या बन जाएगा v1 माइनस v2। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए ये एक्सप्रेशन, आपका ये रिलेशन कई बार यूज हो जाता है, ये ध्यान रखो, ये वाला रिलेशन भी ध्यान रखना, कई न्यूमेरिकल में पोजीशन के हिसाब से हम इसको यूज करते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि हमें
हम हमेशा इसको ध्यान रख लेते, ध्यान नहीं रखते, हम सिर्फ इसको ध्यान रखते क्योंकि ज्यादा मैक्सिमम न्यूमेरिकल इन दो से ही सोल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी इसको भी ध्यान रखना, नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया? नोट कर लिया भाई सबने? हो गया, ठीक है। अब देखिए ग्राफ देख लीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड कई बार ग्राफ पूछ लेता है। देखो, if two objects are move in the same velocity, when two object are move with the same velocity in the same direction, तो ग्राफ क्या बन जाएगा आपके पास इस तरीके से। ये दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये किससे मूव कर रहे हैं? आपके सेम वेलोसिटी से, ठीक है। ये पोजीशन इधर, ये एक्स पोजीशन, ये इधर आपका टाइम, ठीक है। तो इनका स्लोप क्या था कि वेलोसिटी 1, ये 2, इसको 2 कह दो चाहिए तुम लोग, इसको 1 कह दो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अगर ये सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं और सेम डायरेक्शन, तो कभी नहीं मिलेंगे जब इनकी वेलोसिटी क्या सेम, वेलोसिटी ऑफ 2 बराबर है वेलोसिटी ऑफ 1 की, तो ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे। दोनों क्या मूव करेंगे? सेम वेलोसिटी से क्या करते रहेंगे? मूव करते रहेंगे, ठीक है। अगर आपके पास मान लिया इफ वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इफ सेकंड केस देख लीजिए, इफ v1 ग्रेटर देन है v2 से, ये v1 वेलोसिटी है, ये v2 वेलोसिटी, v1 ज्यादा होगी v2 से, तब क्या होगा? ये आपके पास x पोजीशन, ये आपके पास टाइम, तो ये आपके पास क्या जा रही है? v2, और ये क्या जा रही है? आपकी v1, तो ये क्रॉस कर जाएगी, तो ये इसको क्या कर जाएगी? क्या है? v1, ये क्या थी आपकी v2, ये क्या थी? v1, ठीक है। अगर ये दोनों क्या मूव कर रही है आपके पास, एक की वेलोसिटी क्या है ज्यादा दूसरी से, तो ये इस तरीके से हो जाए, ठीक है। इधर क्या है पोजीशन, ये लिखना चाहो ये लिख सकते हो, ये x2 0, ये x2 1, ये x1 0 और ये x2 0 पोजीशन है। दूसरा केस, अगर v2 ज्यादा है v1 से, तो ये इधर क्या है पोजीशन और इधर क्या आपका टाइम, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इनके बीच का गैप, ये क्या है v2, ये क्या है v1। अगर आगे वाली v2 क्या आगे वाली गाड़ी, अगर आगे वाली गाड़ी की स्पीड जितनी बढ़ती जाएगी तो गैप बीच का बढ़ता चला जाएगा। अगर आगे क्या है v2 क्या है आगे वाली गाड़ी, अगर आगे वाली स्पीड देखिए, तो पहले ही आगे है ओरिजिन पे देखो, ये तो ऑलरेडी आगे है ना। अगर v2 की स्पीड ज्यादा है तो ये गैप हमेशा बढ़ता चला जाएगा, कभी भी ये गाड़ी आपस में नहीं मिलेंगी। लेकिन हाँ, अगर v1 ज्यादा हो जाए v2 से, तो ये इसको क्रॉस कर जाएगी और आगे बढ़ जाएगी, तो चांस है कि ये इसको क्या कर जाए? क्रॉस कर जाए। तो उस सिचुएशन में इस तरीके का ग्राफ बन जाता है रिलेटिव वेलोसिटी के केस में। तो रिलेटिव वेलोसिटी के ग्राफ में 3 ही सिचुएशन बनती है। अगर दोनों गाड़ी सेम वेलोसिटी से चल रही है पैरेलल में, तो कभी नहीं मिलेंगी। अगर मान लो दूसरा ये हो जाए कि नीचे वाले पीछे जो गाड़ी उसकी स्पीड ज्यादा हो जाए आगे वाली से, पीछे कौन सी v1, आगे कौन सी v2, तो वो किसी पॉइंट p पे क्रॉस करके आगे बाहर निकल जाएगी v1 उसको, ठीक है। अगला क्या हो सकता है कि मान ले v2 क्या है ज्यादा हो जाए v1 से, मतलब जो गाड़ी आगे जा रही है उसकी स्पीड और बढ़ जाए, तो आगे तो पहले है ही उसकी स्पीड और बढ़ गई, तो उनके बीच का गैप क्या हो जाए? इंक्रीज। वो गाड़ियां कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। नोट करिए जल्दी से, नोट कर लिया? जल्दी नोट करिए। नोट हो गया सर? ठीक है। अब देखिए क्या टाइम फ्रेम ऑफ, देखो वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस भी, एक्सेलरेशन भी। लेकिन एक बात बताइए मुझे, क्या टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? क्या टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा? देखो गाड़ी की बात करूं तो तुम अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जिस सरफेस पे तुम खड़े हो, तुम बाहर खड़े हो एक बार और ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन में बैठा हुआ पैसेंजर तुम्हें क्या दिखाई देगा? मूविंग दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा, अगर तुम ट्रेन में बैठे हो या ट्रेन में दूसरा पैसेंजर उसके पास
पास बैठा तो उसको वो पर्सन कैसा दिखाई देगा, रेस्ट में। तो फ्रेम वेलोसिटी और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। किस पे डिपेंड करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन के ऊपर। किस पे डिपेंड करती है, फ्रेम ऑफ, फ्रेम मतलब जहां से सरफेस पे आप खड़े हो, एक सरफेस के रिस्पेक्ट में दूसरे सरफेस की, एक सरफेस के रिस्पेक्ट में दूसरे सरफेस में। अब मैं ये कहूँ 10 बजे तुमने घड़ी में टाइम देखा तब भी 10 बजे थे, और ट्रेन में बैठा हुआ जब टाइम देखेगा तब भी तो 10 बजे ही दिखाएगी ना घड़ी उसको। भाई 10 बजे तुमने अपनी घड़ी में टाइम देखा, उसी टाइम पे घड़ी में 10 दिखाए, तो जब हमारे ट्रेन में बैठा हुआ आदमी घड़ी में टाइम देखेगा तो उसको भी तो 10 ही दिखाएगा ना। वो टाइम डिपेंड नहीं कराना चाहिए तुम ट्रेन में बैठे थे, चलती हुई ट्रेन में बैठे थे, चाहे तुम रुकी हुई ट्रेन में बैठे थे, चाहे तुम चल रहे थे, चाहे तुम रेस्ट में थे, तो टाइम इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो टाइम क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। टाइम इज इंडिपेंडेंट on the frame of reference, on the frame of reference। ये लिख लो, टाइम जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, बाकी सारे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑल आर डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नोट हो गया, नोट हो गया भाई ये। अब देखिए ये एक गाड़ी है, ये मान ले कोई बी गाड़ी है, ये मान ले कोई आपकी ए गाड़ी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, आप क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ आएगा क्या कहना चाह रही हूं मैं। ये गाड़ी जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और ये गाड़ी इससे अपोजिट ऐसे किसे चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब एक बात और नोट कर लो, मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होती है, वीए माइनस वीबी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, वीबी माइनस वीए। कब, व्हेन, ये कब है, व्हेन both the bodies are moving in the same direction, both the bodies are move in the same direction, ठीक है। अगर मैं कहूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगी, वी ए प्लस वी बी, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगी, वी बी प्लस वी ए। ये कब हो जाएगी, when both the bodies are move in opposite direction, ठीक है। अब इसमें तो क्या है, ए भी इधर जा रहा है और बी भी इधर जा रहा है, इन दोनों केसेस में, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, ठीक है। तो दोनों रिलेटिव वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, देखो ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पे ए की मोशन ऐसे था तो वी ए माइनस, अब वी बी तो इधर है ना, तो इधर डायरेक्शन है तो क्या लोगे, पॉजिटिव, और इधर डायरेक्शन है तो क्या लोगे, साइन ऑफ कन्वेंशन नेगेटिव। साइन ऑफ कन्वेंशन अगर इधर है तो क्या लोगे, पॉजिटिव ओरिजिन से, अगर इधर डायरेक्शन है तो क्या लेते हो, नेगेटिव, ठीक है। तो वी ए तो पॉजिटिव माइनस, ये माइनस का वी बी हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है, इधर के लिए साइन ऑफ कन्वेंशन क्या लोगे, नेगेटिव, तो क्या बन जाएगी, वी ए प्लस वी बी। इसलिए कहते हैं जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी, ठीक है। दोनों बॉडीज अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो रिलेटिव वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो रिलेटिव वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, जल्दी से नोट कर लो, ये वाला साइड में लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। तो अब इसमें देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, किसका मतलब क्या हुआ, बी की वेलोसिटी कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ए क्या है यहाँ पे, ऑब्जर्वर, ए क्या है यहाँ पे, ऑब्जर्वर, क्या है यहाँ पे, ऑब्जर्वर को कहाँ लिखते हैं, पीछे, ऑब्जर्वर को कहाँ लिखते हैं, पीछे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए क्या यहाँ पे, ऑब्जर्वर, क्या लिखोगे, वी बी माइनस वी ए। तो वी बी कितना आपका 10, ये इधर जा रहा तो प्लस का ले लेंगे, वी ए किधर है, इधर जा रहा है, देखो ये इधर आ रही है तो इधर क्या लेंगे, साइन ऑफ कन्वेंशन नेगेटिव, माइनस का 20, कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ
या वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व बाय बी, वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व बाय पी, या मैं इसको ऐसे कहती हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या बनेगा वीए माइनस वीबी। ठीक है, देखो वीए तो ऑलरेडी नेगेटिव है, इधर है ना, इधर है तो क्या लिखोगे माइनस का 20, और वीपी क्या उधर है तो क्या लिखोगे पॉजिटिव 10, कितना है माइनस का 30 मीटर पर सेकंड। तो कंसेप्ट समझिए, फील लीजिए अब इस क्वेश्चन का। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ यहाँ पे आप समझिए इस क्वेश्चन का। देखो उसने कहा कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए क्या ऑब्जर्वर, ए क्या ऑब्जर्वर अब रेस्ट में आ गए, ए क्या आ गया रेस्ट में। अब ए ऑब्जर्व कर रहा है किसको, बी को, वो क्या देख रहा है कि बी उसकी तरफ वो ऐसे जा रहा है, वो क्या जा रहा है ऐसे जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है, ए ऑब्जर्व कर रहा है ना, तो ए को क्या दिखेगा, बी उसकी तरफ कितनी स्पीड से आ रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बी को ए को क्या दिखेगा कि बी उसकी तरफ कितनी स्पीड से जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इस बात का मतलब ये है ए को क्या दिखेगा, क्योंकि 20 से तो खुद चल रहा है और 10 से उसको क्या आता हुआ नजर आएगा बी, 20 से तो खुद चल रहा है, 10 से उसको क्या आता नजर आएगा बी। इसका मतलब उसको क्या नजर आएगा कि उसकी स्पीड कितनी है, उसको क्या दिखेगा कि बी उसकी तरफ कितनी स्पीड से आ रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब ए पे बैठ जाइए, अब ए ऑब्जर्वर है, बी ऑब्जर्वर है, बी रेस्ट में है, बी किस में है रेस्ट में है। अब बी को क्या दिखेगा कि ए उसकी तरफ कितनी स्पीड से आ रहा है -30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बी को क्या दिखेगा कि ए कितनी स्पीड से आ रहा है -30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। समझ आया, नोट करिए सारा क्वेश्चन दोनों। दिस इज अ बेसिक मीनिंग, बेसिक सा क्वेश्चन था ये रिलेटिव वेलोसिटी का। जल्दी नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, नोट कर लिया, हो गया नोट। हाँ जी भाई, हटा दो, ये भाई डस्टर कहाँ गया मेरा। हो गया, हटा दो भाई, ये नोट कर लिया, सभी ने पॉज करके नोट कर लो 1 2 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब मान लिया क्वेश्चन में तुम्हें कंसेप्ट समझाऊंगी, फिर प्रैक्टिस तो आप कर ही लेंगे इन क्वेश्चनों की। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस करवा भी दूंगी साथ के साथ प्रैक्टिस आपकी। अब मान लिया आपके पास ये एक ट्रॉली है, एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की ट्रॉली है ये, ठीक है। इसमें ये एक पर्सन बैठा है ऐसे, ठीक है। ये ट्रॉली आगे बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ एक पर्सन और खड़ा है, भाई ये बिना हाथ पैर का ही पर्सन है, ऐसा ही पर्सन है, ठीक है। ये जो ट्रॉली है ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही है, और ये जो एक पर्सन है ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। ए मतलब ये, और ये पी क्या है पर्सन आपके पास। तो ए की वेलोसिटी इस पी के रिस्पेक्ट में क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी, मतलब कि देख पी क्या ऑब्जर्वर, अब पी क्या ऑब्जर्वर, मैंने कहा था यहाँ कौन सी वेलोसिटी लिखोगे ऑब्जर्वर की, कौन सा लिखोगे यहाँ पे ऑब्जर्वर, कौन लिखोगे यहाँ पे ऑब्जर्वर, ठीक है। इसको क्या लिखोगे आप यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्चुअल में ग्राउंड के, क्योंकि पर्सन कहाँ खड़ा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जो हमें लिखते हैं ना वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये एक्चुअल में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखी हुई है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे होती है क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी हम। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए, वेलोसिटी ऑफ ए, देखो वेलोसिटी ऑफ पी, पी की वेलोसिटी तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड तो 0 है क्योंकि ये तो रेस्ट में खड़ा है, ये किस में खड़ा है यहाँ पे रेस्ट में, एक पर्सन है जो ग्राउंड पे खड़ा है रेस्ट में, ऑब्जर्व कर रहा है उसको। ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड एट रेस्ट, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड एट रेस्ट, ये रेस्ट में, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0। अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, क्या चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन ये जो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, ये ट्रैक्टर है आपका, ट्रॉली है, कार मान लो, ये कार में बैठा हुआ पर्सन, तो ये तो कार के रिस्पेक्ट में है ना, किसके रिस्पेक्ट में है ये कार के रिस्पेक्ट में, तो
स्पीड से, ट्रॉली मान लो, ट्रॉली में सीट से चले जाते हो, ट्रॉली मान लो, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है ये किसके रिस्पेक्ट में, 2 मीटर पर सेकंड पर्सन है, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में है ये, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी, टी मतलब ट्रॉली, टी मतलब ट्रॉली, ठीक है। क्या बनेगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी है, 2। ये ट्रॉली के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है क्योंकि ट्रॉली चल रही है। अब किसके रिस्पेक्ट में है ये, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, बराबर। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता, हमें ये निकालनी है। माने ट्रॉली की वेलोसिटी, ट्रॉली तो सड़क पे चल रही होगी, कहीं हवा में तो चल नहीं रही होगी, ट्रॉली तो सड़क पे चल रही है। तो ट्रॉली की कितनी देर की, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10, तो कितनी हो जाएगी 2 + 10, कितनी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितनी हो जाएगी 12। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी आपकी, 12 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको पुट कर दीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -0 कितनी आ जाएगी, 12 मीटर पर सेकंड। देखो वैसे भी इजीली समझ आ सकता था कि ये पर्सन है, ये 2 से स्पीड से आगे जा रहा है 10 से, तो टोटल स्पीड से कितने आगे बढ़ी है ट्रॉली, 12 की स्पीड से। उसको कितनी स्पीड से जाता है पर्सन ने, देखो पर्सन 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा और ट्रॉली 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी को ये क्या लगेगा कि ये आदमी कितनी स्पीड से जा रहा है, 12 की स्पीड से। कितने की स्पीड से जा रहा है, तो 12 की स्पीड से कैलकुलेट करके हम समझेंगे, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि आगे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल में ऑब्जर्व करना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, समझ आया। नोट करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को, लैंग्वेज लिखो क्वेश्चन की, लिख लो। ए ट्रॉली इज मूव, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख लो, मैंने थोड़ा फिगर में समझा दिया। ए ट्रॉली इज मूव विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख लो, ए ट्रॉली इज मूव विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख लो, ए पर्सन सिटिंग इन द ट्रॉली, ए पर्सन सिटिंग इन द ट्रॉली मूव विद द 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड in the direction of trolley. A person sitting in the trolley, a person sitting in the trolley move 2 meter per second in the direction of trolley. Find the relative velocity of person A, relative velocity of person A with respect to P, with respect to P which is sitting on the ground, which is standing on the ground. P कहाँ खड़ा है, ground, which is standing on the ground. Find the relative velocity of person A with respect to P person which is standing on the ground, on the ground at rest, at a rest. लिख लिया क्वेश्चन, आप सॉल्यूशन लिख लो जल्दी से। लिख लिया, नोट हो गया क्वेश्चन, हटा दो। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से कि ये कार है आपके पास, ऐसे बड़ी सी कार है, ऐसी कार होगी, सिर्फ तुम्हारी कार के पैर वैर तो होते नहीं। ये एक पर्सन है, इसके अंदर पी बैठा हुआ है, ठीक है। ये कार कितने से जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। ये एक ट्रॉली है, ठीक है, ये ट्रॉली है, इसमें एक पर्सन बैठा हुआ है, ये ठीक है। ये ऐसे जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। ये ट्रॉली 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही है, ठीक है। फाइंड velocity of person A with respect to B. Find velocity of, ये person P है, यहाँ पे person P है, ये A person है। Find velocity, इसको B मान लो, इसको A मान, velocity of A, velocity, velocity of A with respect to B, velocity of A with respect to B, velocity of A with respect to ground, velocity of B with respect to ground, ठीक है। तो velocity of B with respect to ground
बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि गाड़ी में मूव कर रही है ना, तो जितनी स्पीड से गाड़ी में बैठा हुआ है जितनी स्पीड से गाड़ी मूव करेगी उतनी स्पीड से ये मूव करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ ए, ये ट्रॉली की देखो, ट्रॉली की दे रखी है, ये ट्रॉली की दे रखी है स्पीड दे रखी है ना आपको, वेलोसिटी स्पीड जो भी दे रखी है आपकी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी है -3। देखो अपोजिट में जा रहा है, मैंने बताया था इधर जाएगा तो क्या लोगे नेगेटिव, इधर जा रहा है ना, मैंने कहा था इधर जाएगा तो क्या लोगे पॉजिटिव और इधर जाएगा तो क्या लोगे कन्वेंशन नेगेटिव। ठीक है, बराबर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ट्रॉली की कितनी दे रखी है 10। ठीक है, इसको इधर ले आओ -3 + 10, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ जाएगी 7, कितनी आ जाएगी आपकी 7। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, नहीं है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रख दो, कितनी 7 -20, तो कितना आ जाएगा -40 मीटर पर सेकंड। तो देखो ए को क्या लगेगा, अब क्या है ऑब्जर्वर, क्या आपका बी, ऑब्जर्वर क्या है आपका बी, तो बी को क्या लगेगा कि ए उसकी तरफ -40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। बी को क्या लगेगा, इसको, इसका मतलब क्या है कि बी को क्या लगेगा कि ए उसकी तरफ ऐसे कितनी स्पीड से आ रहा है -40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है मूव कर रहा है। नोट करिए जल्दी से एक बार क्वेश्चन को। हो गया, नोट कर लिया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं चेंज कर लेती हूँ, क्वेश्चन लिखना चाहते हो तो लिख लो ए ट्रॉली इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन लिख लो, लैंग्वेज लिख लो, कई बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ, लिख लो ए ट्रॉली इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ए पर्सन सिटिंग इन द ट्रॉली मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रॉली, ए पर्सन सिटिंग इन द ट्रॉली मूविंग विद 3 मीटर पर सेकंड अपोजिट टू द ट्रॉली। ठीक है, a car is moving 20 meter per second in the direction of trolley, a car is moving 20 meter per second in the direction of trolley, a car is moving 20 meter per second in the direction of trolley. Find velocity of A with respect to B. B person is sitting in the car, B person is sitting in the car, B person कहाँ बैठा हुआ है, कार के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, निकाल लोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मान लिया मैंने कि एक मंकी बैठा हुआ है, यहाँ अंदर आदमी नहीं बैठा हुआ, इसकी छत पे एक मंकी बैठा है, ये क्या बैठा हुआ है, एक मंकी। ठीक है, और कार कितनी स्पीड से जा रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कार कितनी स्पीड से जा रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, ये मंकी छत के ऊपर बैठा हुआ है, मंकी किसके ऊपर बैठा हुआ है, कार की छत पे बैठा हुआ है। तो फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू, लिखो फाइंड, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया कि अब जो पर्सन अंदर बैठा हुआ तो उसके रिस्पेक्ट में एक मंकी अंदर बैठा दिया, क्या बैठा दे, एक मंकी। और कार मैं मान लेती हूँ यहाँ पे 20 की बजाय, कार जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, कार किससे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। ठीक है, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो 7 आपको पता है, ये निकाल चुके पीछे वाले क्वेश्चन में, यही तो था ना, ये लिखोगे वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, क्या आएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सॉल्व कर लोगे इसको, ये सॉल्व करके आगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये तो कितनी है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है आपकी 7।
अब आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे निकालोगे बताओ। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी? इस कार के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी कितनी है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आपसे किससे पूछ रहा है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे बताओ, जल्दी बताओ। देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते, ये ऐसे मंकी की तो रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 ही है, कितनी बन गई 5 माइनस 7। अरे तो सीधी सी बात है, ये कार ही तो मूव कर रही है ना, तो कितना बन जाएगा ये -2, कितना बन जाएगा -2। अब इस क्वेश्चन को तीसरा ट्विस्ट चेंज करती हूँ, इतना नोट कर लो, जल्दी नोट करो इतना। मंकी सिर्फ बैठा था यहाँ पे रेस्ट में, मंकी किसमें बैठा हुआ है, रेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, इसी क्वेश्चन में। अरे मंकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो चल रहा है ये सीधा सीधा, मंकी तो रेस्ट में बैठा हुआ कार के ऊपर, बस कार के ऊपर ही तो बैठा है ना। अब आगे देखो, लिख लिया ये 1 2 3 नोट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब की बार मैंने मंकी को भी मोशन में लिया है, मैंने माना कि ये तो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और मंकी कितने से चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया, मंकी कितनी स्पीड से चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और कार कितनी स्पीड से चल रही है, कार 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो आप बताइए वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू कार कितनी है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 20, और वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कार कितनी है 2, क्या बनेगा ये 22 इज इक्वल टू मंकी वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ गई 22। नहीं आया समझ में? देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, मंकी रेस्ट में बैठा था, इस वाले क्वेश्चन में क्या करा कि मंकी 2 मीटर पर, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो मंकी है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है मंकी, कार के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो ये हम निकाल ही चुके, पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया था, ये 3 क्वेश्चन करवा दिए मैंने एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमारे पास है ही चाहिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है, मंकी जो बैठा है कार के ऊपर वो भी मूव कर रहा है और कार भी मूव कर रही है, तब बताइए मंकी की स्पीड इस पर्सन के रिस्पेक्ट में क्या होगी, इस पर्सन के रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 7, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है आपकी 7, और वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू कार कितनी है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मंकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाला कितनी आ गई 22, पुट कर दो अब यहाँ पे। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 22 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 7, तो 22 में से 7 गए कितने बचेंगे बताओ 15, बस 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। तो इसको क्या लगेगा कि ये कितनी स्पीड से जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आदमी को क्या लगेगा कि मंकी उसकी तरफ, ये जो एक ट्रॉली में पर्सन बैठा है उसको क्या लगेगा ये इसकी तरफ कितनी स्पीड से आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। नहीं आया समझ में? फिर से समझाओ। देखो ये एक ट्रॉली है, ट्रॉली में एक पर्सन बैठा है, वो इधर मूव कर रहा है और ट्रॉली ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन की सिचुएशन में क्या कर रहा है, कार भी है, अब यहाँ पे कार 20 मीटर की स्पीड से और कार के ऊपर एक बंदर बैठा है। ट्रेन मान लो, ट्रेन इतनी स्पीड से मूव कर रही है, ट्रेन के ऊपर एक बंदर मूव कर रहा है, तो पूछ रहा है इस बंदर की वेलोसिटी जो इस ट्रॉली में बैठा हुआ पर्सन है इसके रिस्पेक्ट में कितनी होगी। तो सबसे पहले ये जो वेलोसिटी निकालते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड ऐसे निकाल, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी है 18 मीटर पर सेकंड, क्या है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी मतलब ट्रॉली, ठीक है, ये इतनी दे रखी है, ठीक है। अब हम निकालें वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये 2 मीटर पर सेकंड जो दे रखी है कार के रिस्पेक्ट में है मंकी की वेलोसिटी, ये कितनी दे रखी है 2, हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इन दोनों को यहाँ पुट कर देंगे, पुट करके सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो ए को क्या ऑब्जर्व होगा, ए को क्या फील होगा यहाँ पे कि जो कार है, जो मंकी है वो कितनी स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से।
ए को क्या ऑब्जर्व होगा कि जो मंकी है, जो कार के ऊपर जो मंकी बैठा है, ट्रॉली में बैठे हुए पर्सन को क्या लगेगा, वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसकी तरफ मूव कर रहा है। समझ आया? नोट करिए जल्दी से, नोट कर लो बेटा जल्दी से। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2 पैरेलल रेल ट्रैक रन नॉर्थ साउथ ट्रेन। 2 पैरेलल रेल ट्रैक है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। मूव नॉर्थ साउथ, ट्रेन ए मूव नॉर्थ, ट्रेन ए किधर जा रही है, नॉर्थ में, विद द स्पीड ऑफ, ट्रेन ए किधर जा रही है, नॉर्थ में, कितनी स्पीड से, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। ट्रेन बी किधर जा रही है, बी मूव साउथ विद स्पीड, बी किधर जा रही है, साउथ में, कितने से, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बी किधर जा रही है, साउथ में, कितनी स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या पूछ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या हो जाएगी, ए पार्ट का सॉल्यूशन, वीबी माइनस वी। वीबी क्या है आपके पास, वीबी देखो नीचे आ रहा है, अभी भी ध्यान रखना, नीचे आ रहा है तो क्या लोगे, नेगेटिव, ऊपर जा रहा है तो क्या ले लोगे, पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो क्या ले लोगे, नेगेटिव, और ऊपर जा रहा है तो क्या ले लोगे, पॉजिटिव। तो क्या है आपके पास ये माइनस का बी, बी 90 मतलब माइनस का 90। इसको चाहो तो आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना चाहो तो कर लो, नहीं आंसर उसी में आ जाएगा। माइनस का 90 माइनस का 54, कितना बना, 90 प्लस 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कितना आ जाएगा, 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। माइनस का है ना, तो माइनस का 144 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लो, जैसे आप बना लो वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर, इसके मीटर पर सेकंड बनाओगे तो क्या लिखते हो, 90 इंटू 5/18, तो कितना आ जाएगा ये 25 माइनस का, क्योंकि नीचे है ना डायरेक्शन इसलिए। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, 54, तो 54 इंटू 5/18, तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। अब ये लिख लो यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या बन जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है आपकी, माइनस का 25, ये माइनस का 15, कितनी आ जाएगी, माइनस का 40 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको भी यहाँ पे भी डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते थे या अलग अलग भी कर सकते हो, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाते हैं तो 5/18 से क्या करते हो, मल्टीप्लाई, 5/18 से क्या करते हो, मल्टीप्लाई। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट होगी आपकी, किलोमीटर पर आवर में तो ये आ जाएगी और मीटर पर सेकंड में ये आ जाएगी, ठीक है। मीटर पर सेकंड में करना चाहते हो तो पहले इजीली दोनों को मीटर पर सेकंड में क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो, ठीक है। नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि बी की वेलोसिटी किधर है, नीचे, नीचे की डायरेक्शन है तो कैसी लोगे, नेगेटिव, नीचे डायरेक्शन है तो कैसी लोगे, नेगेटिव। ये बता रखा है कि लेफ्ट में है तो पॉजिटिव, राइट में है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, ये पता है ना कन्वेंशन, तो इसी कन्वेंशन को फॉलो करना बस आपको। नोट कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन लिखो जल्दी से। मैंने इसलिए लिखा बोर्ड पे क्वेश्चन की हर बार मैं फिगर से बना देती हूँ, तो शायद तुम्हें ना समझ आ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तब आपको इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, मैंने जो भी समझाए सारे समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई, लिख लिया क्वेश्चन, ए पार्ट सोल्व हो गया, अब बी पार्ट में आ जाइए। अब बी पार्ट देखिए मैं क्या सोल्व करूँ, ऊपर से हटा दूं, क्वेश्चन लिख लिया ऊपर से, मैं ऊपर से क्वेश्चन को हटा रही हूँ, लिख लिया ना, ठीक है, मैं ऊपर से क्वेश्चन को हटा रही हूँ, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। बी पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ग्राउंड की वेलोसिटी क्या, ग्राउंड कभी ना थोड़ी ना मूव करते, ग्राउंड को हमेशा किसमें मानते हैं, रेस्ट में, अर्थ को किसमें मानते हैं, रेस्ट में। तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 माइनस
वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है माइनस का 25, कितनी आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड, कितनी आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गया? नोट कर लीजिए जल्दी से बी पार्ट का सॉल्यूशन, ये बी पार्ट का सॉल्यूशन है इसका, नोट हो गया? जल्दी नोट करिए 1 2 3 नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो। हो गया भैया? हो गया? हो गया? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में आ जाइए। सी पार्ट में देखिए, अब ये हटा दूं मैं सब, ये नीचे से भी हटा रही हूँ, ठीक है? अब सी पार्ट को देखिए, ठीक है? ये सब मैं हटा रही हूँ, सी पार्ट को समझिए। अब सी पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग रूफ ऑफ द ट्रेन ए, ये ट्रेन ए है, ये है ट्रेन ए, ट्रेन ए है, ये ट्रेन ए है जिसकी वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर कह दो, या 54 इंटू 5/18 कितनी आई थी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? और ये कितनी हो गई थी 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? 5/18 से मल्टीप्लाई करो, जब 1 किलोमीटर से पर हावर बनाना हो तो क्या करोगे 5 बटे 18 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, जब 1 किलोमीटर से पर हावर, किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड बनाना हो तो 5/18 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, क्या करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है? अब देखो तो वो कह रहे हैं ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर एक मंकी बैठा है, ये मंकी बैठा है जिसके कुछ टांग है, हाथ है, पैर, ठीक है? तो ये कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द ट्रेन ए, ट्रेन ए अगेंस्ट द मोशन ऑफ, अगेंस्ट द मोशन, तो देखो ट्रेन का मोशन ऐसे, तो मंकी ऐसे जा रहा है नीचे की डायरेक्शन में, मंकी किधर जा रहा है पीछे की डायरेक्शन में, किधर जा रहा है पीछे की डायरेक्शन, मंकी किधर, उसने कहा है देखो अगेंस्ट द मोशन, जो ट्रेन का मोशन है उससे क्या है वो अगेंस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी दे रखी है माइनस का 18 किलोमीटर पर हावर, माइनस का 18 किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड बना लो, माइनस का 18 5/18 कितना आ जाएगा माइनस का 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है? उसने कहा अगेंस्ट द मोशन विद वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर हावर विद रिस्पेक्ट टू ए ट्रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे बैठे आदमी को क्या लगेगा ट्रेन ऊपर जा रही है और मंकी किधर आ रहा है नीचे, ट्रेन ऊपर चढ़ रही है मंकी किधर आ रहा है नीचे, पीछे आ रहा है उससे, ठीक है? इसलिए क्या ले लिया आंसर साइन में माइनस है, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए कितने दे रखे माइनस का 5, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? इसको सोल्व करो तो इसको इधर रख लो, क्या बनेगा वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको यही रख लो, इसको इधर ले जाओ, तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 5 प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करेंगे, हटा दो फिगर, सबने लिख लिया, ये सब लिख लिया, हटा दूं या इधर लिख दूं, इधर लिख देती हूं, देख लो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इसको सोल्व कर लो, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 15, कितनी है आपकी 15, तो माइनस का 5 प्लस का 15, ये कितनी दे रखी है आपको 15, तो माइनस का 5 प्लस का 15 कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप रिलेटिव वेलोसिटी की क्वेश्चन क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपका एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, अभी जो मैंने करवाई है ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम थी। ओके बेटा, समझ आया क्वेश्चन? नोट्स बनाने हैं सभी को, साथ के साथ रिवीजन भी करना है। पहले कॉपी में वीडियो को सुनिए ध्यान से, फिर कॉपी को रिवाइज करिए, पढ़ना जरूर है, ठीक है? और फिर बुक से एक बार अपनी हेल्प ले लीजिए, ठीक है? इससे थोड़ा एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके। समझ आ गया सभी को? सभी को? सभी को? तो सबको समझ आ गया, वीडियो पसंद आ रहा है तो पढ़ना जरूर है, बस इतनी रिक्वेस्ट है कि सभी को पढ़ना जरूर है। ओके बेटा?